वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बेसिकली हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो उपयोग की गई प्लास्टिक का उचित प्रबंधन ही हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, या तो हम लोग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर लें जो पुराने समय से चली आ रही है, या तो हम उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपना लें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमारे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसकी सहायता से हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। कन्वेंशनल के अंतर हमारे पास रिसाइकलिंग है, लैंड फिलिंग है और इंसिनरेशन है। यहाँ पे जो रिसाइकलिंग है मतलब कोई दूसरा नया प्रोडक्ट बनाना, लैंडफिल का मतलब जमीन के अंदर भर देना, और अगला हम लोगों का इंसिनरेशन कचरे के फॉर्म में फेंक देना और उसको जला देना। अब नेक्स्ट है हम लोगों का न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास पहली टेक्नोलॉजी है, पॉलीमर को हम कंक्रीट के साथ ब्लेंड करके रोड बना सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है सीमेंट क्लिंक में प्लास्टिक वेस्ट की को प्रोसेसिंग करना। देन हमारा अगला है पायरोलासिस टेक्निक, और नेक्स्ट हम लोगों का है लिक्विड फ्यूल। अब हम इन सबको एक एक करके अभी आगे देखेंगे। अब है हम लोगों का प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग किस तरीके से की जाती है। तो रिसाइकलिंग करने के लिए मोस्टली 3 टर्म्स होते हैं, सिलेक्शन, सीग्रेशन और प्रोसेसिंग। यहाँ पे सिलेक्शन में क्या होता है, तो जो हमारा रिसाइकलर होता है या प्रोसेसर होता है वो ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल हमारा रिसाइकलिंग करने के योग्य है या नहीं है। नेक्स्ट है हम लोगों का सेग्रीगेशन। इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में दिए हुए कोड के माध्यम से प्लास्टिक को अलग किया जाता है। फिर अगला है हम लोगों का प्रोसेसिंग। सीग्रीगेशन और सेपरेशन करने के बाद ये डायरेक्टली इसको फैक्ट्री में भेजा जाता है और फैक्ट्री में इसको धुला जाता है। धुलने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फाइनल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्लास्टिक बैग की रिसाइकलिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मान लिया हमने कोई बैग खरीदा और उसका उपयोग करने के बाद उसको फेंक दिया, तो जो दुकानदार है वो उसको कलेक्ट करेगा और उसको क्लीन करके एक रिसाइकलिंग बिन में रख लेगा। रिसाइकलिंग बिन पूरा भरने के बाद वो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार कर देगा जिस जगह उसकी शिपिंग होनी है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्लास्टिक एकत्रित होकर फैक्ट्री तक पहुंचता है। फैक्ट्री में क्या होता है, क्लीनिंग होती है और उसको छोटे छोटे पार्टिकल या पैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद एक्सट्रूजन की सहायता से उसको दोबारा से प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक कैरी बैग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग को एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक का कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन में भी हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है या म्यूनिसिपल वेस्ट आता है। कलेक्शन करने के बाद हम उसको क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद नेक्स्ट हमारा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को अलग करते हैं, मतलब एसडीपी अलग करेंगे, एलडीपी अलग करेंगे, पीवीसी अलग करेंगे। अब ये हम अलग किस तरीके से करते हैं, तो अगर हमारे पास प्लास्टिक बैग्स है या प्लास्टिक कंटेनर्स है तो उसमें उनका आइडेंटिफिकेशन कोड लिखा हुआ होता है जिसके माध्यम से उनको सेपरेट कर लेते हैं। शॉर्टिंग करने के बाद हम लोग उसके पैलेट्स बना लेते हैं और इन डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के माध्यम से हम उनको एक फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का लैंड फिलिंग। ये लैंड फिलिंग क्या होता है, तो पृथ्वी के एक स्थान पर प्लास्टिक वेस्ट को जमा करना लैंडफिल कहलाता है। यदि एक वेल मैनेज लैंडफिल है तो उससे हमारा कम इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, लेकिन अगर उसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हमें
देखने को मिलेगा, जैसे कि डिफरेंट टाइप के केमिकल रिलीज होंगे और जो हमारा सॉइल है या तो हमारा ग्राउंड वाटर है वो हाईली कंटामिनेटेड हो जाएगा, जिसके कारण हमारा ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखें कि एक सुव्यवस्थित लैंडफिल साइट किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले इस लैंडफिल साइट में नीचे क्ले बैरियर लगाते हैं जो कि मिट्टी और पानी को प्रदूषित होने से बचाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्लास्टिक लाइनर या प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं जो कि ये वाटर और मिट्टी को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है हम लोगों का लीचेट कलेक्शन। लीचेट कलेक्शन क्या होता है? जब हमारी बारिश होती है और इन प्लास्टिक वेस्ट पर पड़ती है तो यहाँ से पानी छनकर नीचे पहुँच जाता है और यहाँ पे लगे हुए पाइप्स के माध्यम से इसको एकत्रित किया जाता है जिसे हम लीचेट कहते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे अगला है रेड्यूस सेल। यहाँ पे हमारा कॉम्पैक्ट वेस्ट जमा होता है और उसके ऊपर यहाँ पे मिट्टी डाल दी जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का डेली कवर। डेली कवर में क्या किया जाता है? जो हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे डाला हुआ है उसके ऊपर हम लगभग 6 इंच की मिट्टी बिछा देते हैं ताकि उससे हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित ना हो। नेक्स्ट है हम लोगों का इंसिनरेशन। यदि हम किसी प्लास्टिक वेस्ट को जला रहे हैं तो ये हमारा इंसिनरेशन कहलाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि लैंडफिल्ड को जितना हो सके कम करना है क्योंकि ये एक हमारा हैजार्डस सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लास्टिक है इससे हमें रिकवर करना है और इससे हमें एनर्जी गेन करनी है। अब जो हमारी ये एनर्जी होगी वह इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में भी हो सकती है या हीट के फॉर्म में भी होगी या फ्यूल के फॉर्म में भी हो सकती है या इसका प्रयोग हम लोग सीमेंट बनाने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का पॉलीमर ब्लेंडेड बिटुमेन रोड, जिसको हम लोग प्लास्टिक रोड के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो जो हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट है इसको हम बिटुमेन के साथ मिलाकर रोड बनाते हैं। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग कर लेंगे। देन नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे? उस प्लास्टिक को साफ करेंगे और सुखा लेंगे। साफ होने और सूखने के बाद उस प्लास्टिक को बारीक टुकड़ों में, जिनका साइज 2 से 4 mm तक है, काट लेंगे। फिर हम उसके बाद जो हमारे पास स्टोन्स हैं या जो सेरामिक्स हैं उनको हम लोग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो हमने प्लास्टिक के 2 से 4 mm के टुकड़े काटे हुए हैं वो हम इसमें 30 से 40 सेकेंड तक के लिए मिला देते हैं जिससे कि स्टोन पर एक यूनिफॉर्म कोटिंग हो सके। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये जो हमारी कोटिंग हुई है इसको हम लोग हॉट बिटुमेन के साथ मिलाते हैं। यहाँ पे बिटुमेन क्या होता है? डामर या तो गाढ़ा तारकोल होता है जिसका टेम्परेचर 155 से 163 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हम लोग इसके फाइनल प्रोसेस की ओर आते हैं। तो ये जो हम लोग का कंपोजिट बना है इसको हम नाम देते हैं वेस्ट प्लास्टिक एग्रीगेट बिटुमेन मिक्स, जिसका टेम्परेचर 130 से 140 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन जब हम इस कंपोजिट को बिछा रहे होते तब उसका टेम्परेचर 116 से 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी सहायता से हम लोग फ्लेक्सिबल रोड बनाते हैं।
नेक्स्ट है हम लोगों का को प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन सीमेंट क्लिंक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे को प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। को प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के फलस्वरूप निकला हुआ वेस्ट मटेरियल एक अल्टरनेटिव फ्यूल की भांति कार्य करता है जो कि एनर्जी को रिकवर करने में मदद करता है। इसे हम लोग एएफआर के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल और रॉ मटेरियल। अब अगर यहाँ पे हम लोग सीमेंट क्लिंक के रेस्पेक्ट में बात करें तो सीमेंट क्लिंक का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है जिसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है बिना किसी हार्मफुल इमिशन के। नेक्स्ट है हम लोगों का प्लाज्मा पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वेस्ट मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें वेस्ट मटेरियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर में टूट जाता है और सिंथेटिक गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े काटकर यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद ये हमारा प्री गैसीफायर के अंतर्गत आएगा। इसमें हमारे पास दो छोटी छोटी नलियाँ लगी होती हैं, एक से हमारी ऑक्सीजन बाहर निकलती है और दूसरी से हमारा स्ट्रीम बाहर निकलता है। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट कंटेनर में मूव करता है जहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक हमारा साइड एंट्री इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारा ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और प्लास्टिक वेस्ट अपने बेसिक कंपोनेंट में टूट जाता है जिसके माध्यम से यहाँ पे सिंथेटिक गैस जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे स्लैग निकलता है जैसे ग्लास है या तो फिर या मेटल है और यहाँ से सिंथेटिक गैस बनने के बाद इस चैम्बर से होती हुई बाहर एकत्र कर ली जाती है। अब नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट का लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जाना। तो लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये तीन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग मशीन में डालेंगे, देन हम उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित करेंगे, इसके बाद इसकी क्या करेंगे, मेल्टिंग करेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पे वाटर लेंगे और वाटर की भी हीटिंग करेंगे। इसके बाद एक हम लोग ट्यूबलर टाइप कॉन्टिन्यूस रिएक्टर लेंगे जहाँ पे ये दोनों आकर एकत्रित होंगे और वहाँ पे मेल्ट प्लास्टिक और हीटेड वाटर के साथ सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्शन होगी जिसके बाद हम लोग उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम लोग ऑयल और वाटर को अलग अलग कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो उपस्थित गैसें हैं ये भी हमारी अलग हो जाएंगी। इस प्रकार से हमें लिक्विड फ्यूल मिल जाएगा। तो जो हमारी पायरोलाइसिस है और ये लिक्विड फ्यूल की टेक्निक है, ये दोनों ही हमारी पावर जनरेशन टेक्निक हैं।